हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ाया था और आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है स्टोरेज डिवाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं। अब देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस, अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर, एक हार्डवेयर होता है। ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हार्डवेयर टाइप होते हैं दैट स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर कर लेते हैं और हार्डवेयर टाइप के कंपोनेंट्स, वो इक्विपमेंट्स होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस विच नियरली ऑल कंप्यूटर्स हैव। सारे कंप्यूटर के पास कुछ ना कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते ही होते हैं, ठीक है। देन इसमें बात की गई है द कंप्यूटर प्राइमरी हार्ड ड्राइव स्टोरेज। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की जाएगी, तो हम पहले प्राइमरी सेकेंडरी को ही पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की बात करें अगर हम, तो मेमोरी में आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि प्रोग्राम को और डेटा को होल्ड करके रखती है, पकड़ कर रखती है, अपने अंदर रखती है स्टोर करके, जो कि सीपीयू को रिक्वायर्ड होती है बहुत सारे ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए। अब प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला तो आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम हैज़ बिकम द साइनोनियम ऑफ फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का ये पर्यायवाची है, चाहे हम मेन मेमोरी बोल लें चाहे हम रैम बोल लें, एक ही बात है। रैम इज़ वेरी फास्ट। रैम जो है ये काफ़ी फास्ट है। द असेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स। ये नैनो सेकेंड्स में यानी कि बहुत ही कम सेकेंड्स में ये एसेस कर लेता है। रैम इज़ वोलेटाइल दैट इट इज़ द कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई टू द रैम इज़ डिसकंटिन्यूड, ठीक है। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि यदि जो रैम है वो लॉस्ट कर लेता, रैम जो अपनी मेमोरी को लॉस्ट कर देता है जब उसकी पावर सप्लाई अगर डिसकंटिन्यूड हो जाती है, यानी कि अगर बिजली चली जाती है या फिर पावर कट हो जाता है, तो जो रैम की मेमोरी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। देन हम रैम को हमने डिवाइड कर दिया टू टाइप्स में। फर्स्ट आता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम डैम बोलते हैं, और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी द डेटा इज स्टोर्ड इन सेल ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इस प्रकार की मेमोरी में ट्रांजिस्टर्स में और कैपेसिटर्स में डेटा स्टोर्ड रहता है। एंड द डेटा हैज़ टू बी रिफ्रेश्ड एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स में हम जो डेटा को रिफ्रेश करते हैं, चेंज करते हैं। देन सेकेंड आता है बी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्प्रैम। दिस डज नॉट रिक्वायर पीरियडिकल रिफ्रेश। इसको हम पीरियडिकल रिफ्रेश नहीं देते, जिसमें हम रिफ्रेश करते रहते हैं ना, इसमें हमें रिफ्रेश करने की कोई नीड नहीं होती। जो इस रैम है ये ड्रैम से काफ़ी ज़्यादा फास्टर है और काफ़ी महंगा भी है अगर हम ड्रैम से कंपेयर करें तो। देन हम पढ़ेंगे बी मेमोरी, यानी कि इसमें इसका पार्ट है सेकंड, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम भी बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज रोम दैट कैन नॉट बी इरेज और चेंज। अब रोम जो है, रोम जो है, इसको हम इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, दैट इज़ इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। इसके जो कंटेंट्स हैं, अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है, यानी कि अगर बिजली चली जाती है, तो जो इसमें जो कंटेंट रहेगा ना वो इसमें रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। रोम इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। रोम को भी टू टाइप्स में अब क्लासीफाइड कर दिया गया है। पहला आता है हमारा प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और सेकंड आता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में क्या आता है, दिस इज़ यूज फॉर स्टोरिंग सम स्पेशलाइज एप्लीकेशन। अभी किस लिए यूज़ होती हैं, ये कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं कंप्यूटर डिज़ाइनर के द्वारा, इंस्टेड ऑफ चिप डिज़ाइनर्स। चिप डिज़ाइनर को यूज़ ना करके हम प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी यूज़ करते हैं। PROM कैन बी रिटन ओनली वंस, इसको सिर्फ हम एक बार लिख सकते हैं। देन सेकेंड आता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EPROM। दिस कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम मैनी टाइम्स। इसको हम बहुत बार इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स थे और उसके पार्ट थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और उसमें काफ़ी लार्ज कैपेसिटी होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर द मैग्नेटिक टेप्स। अब इसके कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, सच एज हार्ड ड्राइव्स आर सॉलिड स्टेट, ठीक है। जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं सॉलिड स्टेट में होती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, ये सब आती हैं। इट में ऑल्सो रेफर द रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया।
इसको ये भी कहा गया है कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है सच एज USB, फ्लैश ड्राइव, CDs और DVDs, ठीक है। देन इसमें लिखा हुआ है अनलाइक प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट असेस डायरेक्टली बाय द CPU। प्राइमरी मेमोरी तो देखिए CPU से वो असेस की जाती है, बट सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाती हूँ, इस जो डिफरेंस आ सकता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, अब देखिए द मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जो मेमोरी डिवाइस जो प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी डिवाइस यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज़ होती है, ठीक है। देन इसमें लिखा हुआ है और जो इसमें यूज़ होती है वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी यूज़ होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड एज वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी को कैटेगराइज किया है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। रैम जो है वो वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी जो वो हमेशा वोलेटाइल रहेगी। द प्राइमरी मेमोरी इज कंपोज ऑफ प्रोग्राम्स। प्राइमरी मेमोरी में कंपोज की गई है प्रोग्राम से एंड डेटा दैट आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। और डेटा और प्रोग्राम इसमें कंपोज किए जाते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है। द सेकेंडरी मेमोरी इज इनफ कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये काफ़ी इनफ होती है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। देन आता है द प्राइमरी मेमोरी आर मोस्ट इफेक्टिव। प्राइमरी मेमोरी जो होती है काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी फास्ट होती है और माइक्रो प्रोसेसर से बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेती है। देन इसमें लिखा हुआ द सेकेंडरी मेमोरी आर सम स्लो, लेकिन ये थोड़ी स्लो होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करने में थोड़ी स्लो होती है वन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी से कंपेयर तुलना करें तो प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नोन एज एडिशनल मेमोरी और बैक मेमोरी, इसको हम बैक मेमोरी बोलते हैं, फिर एडिशनल मेमोरी बोलते हैं। These memories are also called as internal memory, इसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। ये मेमोरी टेम्पररी होती है और ये परमानेंट होती है, ठीक है। इसमें जो करंटली अवेलेबल कैपेसिटी है इसमें वो है 512 MB से लेके 8 GB तक इसमें अवेलेबल है और इसमें 80 GB से लेके 4 TB तक अवेलेबल है, ठीक है। द प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू स्लॉट्स के थ्रू जो होता है ये स्लॉट्स के थ्रू ये कनेक्ट रहती है कंप्यूटर से और ये केबल्स के थ्रू कनेक्ट रहती है कंप्यूटर से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।